मरण की परंपरा से परंपरा में सन्निबद्धम, बहुत अच्छे ढंग से। केवल एक तो गांठ, इसको भी आप बंधी हुई गांठ कहेंगे ना, खुल गई ना, ये झटका दिया, खुल गई। अच्छे ढंग से बंधी। अब यदि मैं झटका दूं, खुलेगी नहीं? खुलेगी। तो सन्निबद्धम और निबद्धम में अंतर समझ। निबद्ध का मतलब होता है बंधी हुई, सन्निबद्धम यानी बहुत अच्छे ढंग से बंधी हुई। ये क्यों कहा? ये क्यों कहा? क्योंकि दूध और पानी की तरह एक में हो चुके हैं। तो तेरी स्तवना से जन्म मरण की परंपरा में सन्निबद्धम कषाय और योगों के कारण, एक बात याद रखिए, क्रोध आना एक अलग चीज है, क्रोध करना एक अलग चीज है। अब मैं धरती को मार रहा हूं, मार रहा हूं, काट कूट कर रहा हूं। अगर काट कूट करता हूं तो पेड़ कभी बोलता है तुमको? तो गुस्सा तो उसको भी आता ही होगा ना। पृथ्वी को खोद खाद, इसलिए एक दोहा याद आया, खोद खाद धरती सही, काट कूट मन राय, कटु वचन साधु सही, और से सहा न जाए। अब तुम गाली बक जाओगे, मुझको सुनना ही पड़ेगा ना। मुझको, मैं साधु रहा नहीं गुस्सा कर सकता। यदि मैं गुस्सा करूंगा, महाराज गुस्सा करते हो, लो और सुनो, चोरी सीना जोरी। एक तो गाली दिया, फिर उपदेश दिया, कोई मतलब नहीं है। सन्निबद्धम यानी कि बहुत अच्छे ढंग से, कारण कर्म और आत्मा का प्रदेश एक में सा हो जाता है। देखिए आप लोग, आप लोगों का उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने दही जमाया, दही जमाने के बाद में गर्मी का मौसम है, आलोढ़न विलोढ़न किया, छाछ बनाया। दही को यदि मथा तो मट्ठा बना, पानी डाला, छाछ बनती। जिस समय छाछ बनती है, आधा घंटा यूं ही रहने दो, पानी जुदा हो जाता है, छाछ। ऐसा नहीं है, कर्म और आत्मा का संबंध ऐसा नहीं है। वो तो दूध और पानी की तरह एक में है। दूध में पानी डालो और पानी में दूध डालो, आप जुदा कर पाएंगे क्या? नहीं। तो सन्निबद्धम, इसीलिए सन शब्द का प्रयोग है, मूल शब्द है सन, सत, सत का सद, सद का सन्निबद्धम बन, बहुत मजबूती से बना हुआ। तेरी स्तुति के कारण भव जन्म मरण की परंपरा में सन्निबद्धम, आत्मा के साथ जड़ा हुआ, जुड़ा हुआ पापम, जो पाप कर्म है। मैंने इस विषय को समझाते हुए संदेश चैनल में दिया है। पापम क्यों कहा? देखिए, एक इंद्रिय के भव में, द्विंद्रिय के भव में, त्रिंद्रिय के भव में, चौरिंद्रिय के भव में जीव नियमा मिथ्यात्वी होता है। मिथ्यात्व है तो पाप हो ही होगा, पुण्य होगा ही नहीं। चलो आगे बढ़ो। असंगी पंचेंद्रिय के भव में जीव मिथ्यात्वी होता है। मिथ्यात्वी होगा तो पाप कर्म का ही बंधन होगा। फिर आगे बढ़ो। संगी है तो
संगी होने पर भी हम लोग जैन कुल में पैदा नहीं हुए, अजैन कुल में पैदा हुए, जहां पर परमात्मा का नाम ही नहीं जमता है, जहां पर परमात्मा का धर्म ही समझ में नहीं आता है, सुनने को ही नहीं मिलता है, तो श्रद्धा तो क्या जमेगी। तो वहां पर भी आप लोग जो करेंगे मिथ्यात्व है, तो पाप कर्म का ही बंधन होने वाला है। जैन भी बन गए, उपासना में आना ही नहीं जसता है, मंदिर में आना ही नहीं जसता है, भगवत वाणी ही नहीं समझ में आती, समझने की कोशिश ही नहीं है। आप लोग समझिएगा कितने सारे पाप कर्म तो हम मिथ्यात्व के कारण ही बांध रहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इन पांचों के कारण से हमारे तो कर्म बंधन चालू है। इसीलिए यहां पर पुण्य शब्द नहीं दिया, कर्म शब्द नहीं दिया, पाप। तो तेरी स्तुति से जन्म मरण की परंपरा में अच्छे ढंग से बंधा हुआ जो पाप कर्म है, बैठ गया अच्छे ढंग से। सन्निबद्धम, जुड़ा हुआ आएगा या बंधा हुआ आएगा? एकाकार। बंधा हुआ कहो, जुड़ा हुआ कहो, एक ही चीज है। और गुरुदेव, असंगी और संगी में क्या भेद है? वो अभी पहले मैं ये सन्निबद्धम पापम, अच्छे ढंग से बंधा हुआ जो पाप कर्म है, किनका? शरीर भाजन। और एक बात याद रखिए, जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे ना, तब तक शरीर तो हमारे साथ रहने ही वाला है। मौत के बाद जब तक कि हम जिस योनि में पैदा होने का हमारे लिए लिखा गया है, हमने लिखा है कि मैं उस योनि में, उस स्थान में जाकर के पैदा होने वाला हूं, तो जब तक मैं यहां से वहां नहीं पहुंचूंगा, एक ही समय में पहुंचता हूं या ज्यादा से ज्यादा कभी विग्रह गति नाम कर्म का उदय हुआ तो 2 समय, 3 समय, 4 समय लग जाएंगे, बस, इससे ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। तब भी मेरे साथ में तेजस और कार्बन शरीर हैं, तो हूं तो मैं शरीरधारी। तो कहते हैं कि शरीरधारी व्यक्तियों के जन्म मरण की परंपरा से या परंपरा में बंधा हुआ जो पाप कर्म है, वो तेरी स्तुति से क्षण भर में ही क्षयम उपैति, क्षय की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो नष्ट हो जाता है। कैसे कैसे? तो यहां पर ये कहते हैं आक्रांत लोक। अब जैसे कि मान लो एक पहलवान उसने ऐसी पेची लड़ाई, दूसरे अपने पहलवान को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती के ऊपर बैठ गया और दे धड़ 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 छाती पर, यहां पर सब मुक्के 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 मारने लगा। तो हम क्या करें? उसको दबा लिया, उस कहते कि नहीं, कहीं से भी उसको छूटने नहीं दे रहा है। आक्रांत लोकम, लोक को जिसने दबा लिया है वो क्या चीज है? अली नीलम, अली नीलम, भंवरा, अली कहते भंवरा, भंवरे के समान काला कलूटा, अशेषम, संपूर्ण, शार्वर मंधकारम, शार्वर रात्रि को पैदा होने वाला अंधकार, सूर्यांशु भिन्नम आशु इव, जैसे जल्दी से सूरज का उदय हो, सूरज की किरणों से रात्रि कालीन अंधकार जैसे भिन्न टूट फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से परमात्मन तेरी स्तवना से जन्म मरण की परंपरा में बांधा गया पाप कर्म शरीरधारियों का क्षण भर में ही दूर हो जाता है। आक्रांत लोक, दबा चुका है जिसने संसार को, संसार में फैलता है, मतलब दबाना हुआ। हाँ, हम नहीं कहते माता आक्रमण किया उसने। तो आंग उपसर्ग से क्रमुच्च धातु है, तो आक्रांत उसका मन, दबा दिया है उसने।
लोक को दबाने वाला जो अली, भंवरा, भंवरा तो काला का लूटा होता है, भंवरे के कांति के समान अशेषम संपूर्ण जो शार्वरम अंधकारम, जो रात्रिकालीन अंधकार है, वह आशु जल्दी से तुरंत सूर्यांशु भिन्नम एवं सूर्य की किरणों से जैसे भिन्न कट जाता है, उस तरीके से पाप कर्म मिल जाता है। स्तुति का क्या फायदा है यह बताएं। तो कृपया आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, भिन्न का क्या इसका भिन्न हाँ इव मानो शार्वरम अंधकारम, शार्वरम यानी कि रात्रि को पैदा हुआ, अंधकारम एव अंधकार की तरह, आशु यानी कि जल्दी से, सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरण से जैसे मानो भिन्न हो जाता है, उस तरीके से पाप कर्म आत्मा से जुदा हो जाता है। हाँ पाप कर्म। सोचिए, पाप कर्म नाशन के लिए सब पावप पनासनो आता है कि नहीं आता आपने यहाँ? उसमें क्या पद है? नमो। तो नमो पद के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंध बनाया जाता है। बड़ी श्रद्धा से कीजिए। संबंध का फायदा है, दुनिया के लोगों से संबंध अपने लिए हानि भी पहुंचा सकता है। इससे संबंध तो हानि है ही नहीं। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, करो पूजा, कित्तीय, वंदीय, महिया, 3 चीजें। अपने यहां पर एक बहुत अच्छी परंपरा थी पंजाब की, कीर्तन, क्योंकि कीर्तन में उन्हीं की महिमा का गान होता है, दिल जुड़ जाता है। वंदीय, मत्था झुकाता है आदमी, हाथ जोड़ के, और उससे जुड़ जाता है। महिया, जब पूजन करता है तो जुड़ जाता है। तो खूब कीर्तन गाओ, यानी भजन गाओ। ये हमारी जैन परंपरा में था, है। और कीर्तन की परंपरा यदि कहीं है तो वह हमारे पंजाब में है। एक ढोलकी और चिम्मच, और साथ में सब जन गाते हैं, मेरा छोटा सा संसार। बस सामूहिक रूप से हो जाता है ना, ये सामूहिक प्रार्थना है। पहले ज्वाइंट परिवार होते थे ना, परिवार में रात को छतों पर सोते थे, तो वहां अरे हमारे मम्मी पापा हमको सोने नहीं देते थे, कीर्तन करते थे हम छत पर बैठ के। हमेशा गाओ। मैं तो गाता नहीं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी माताजी तो अब नहीं गाते थे, तो मेरी माताजी को तो इतना गाने का शौक, मंदिर में आके रोती रहेंगी, आंखों में से आंसू निकलेंगे, गाती भी रहेंगी, और माँ देखती भी रहेंगी। बड़ी विचित्र लीला है, मगर बहुत दिल से भी। अपने जैसे दिखावट खोर आदमी थोड़ी ना है। तो वो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से जुड़ा जाता है। ये अच्छी अच्छी पद्धतियां हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। हम लोगों को तो क्या, टीवी के सामने बैठ करके फिल्म देखनी है। 1 महीना 15 दिन हो गए टीवी नहीं देखा। ताड़ी बजा करके स्वागत करो। टीवी तो बंद हो गया। अच्छी बात है। तुम लोग टीवी बंद करना कहते हो, तुम लोगों के दिल दिमागों में टीवी कितने गंदे विचार पैदा करता है।
उन विचारों, वो विचार तो रुके। फिर वही के वही विचार चलते रहते हैं, क्रम। इसीलिए बीच में स्वाध्याय किया जाता है कि जो क्रम चल रहा है ना वो हट जाए और परमात्मा की वाणी के अनुसार क्रम चालू हो विचार। तो इस तरीके से इसका यह अर्थ है। तो हमारा, और किसी को कुछ पूछना हो तो असंगी और संगी का भेद और परिभाषा बता दीजिए। किसका? असंगी और संगी पंचेंद्रिय। असंधि, ये संस्कृत भाषा में दो प्रकरण है। संधि स्वर के साथ स्वर, संगी नहीं गुरुदेव, असंगी और हाँ हाँ मैं कह रहा हूं, संधि और असंधि। पहले संधि को समझना पड़ेगा, असंधि बाद में आती है। संधि स्वर से स्वर का जोड़ान, संधि स्वर से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का, व्यंजन का व्यंजन से, ये स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक होती है रेफ संधि। हमारी भाषा में हम उसको विसर्ग संधि कहते हैं, मैया की भाषा में उसको रेफ संधि कहा जाता है। कारण है, हमने कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहब जी को पढ़ा है और इन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ी, हमने भी पढ़ी, अष्टाध्यायी है। हमारी अष्टाध्यायी कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी के द्वारा बनाई गई है, इनकी पाणिनि जी के द्वारा बनाई गई। गुरुदेव किनके द्वारा बनाई गई? कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज श्री हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब। वो किताब है क्या? है, बिल्कुल है। सिद्ध हेम व्याकरण मेरा मुनि पढ़ता है, आपको हिंदी अनुवाद सहित भी मिल जाएगा, शायद संस्कृत टीका के साथ तो मिल ही जाएगा, और उसके 8वां अध्याय मिलेंगे। गुरुदेव फिर वो किताब चाहिए। आप आइए, मैं आपको दिलवा देता हूं। अष्टाध्यायी, उसके भी 8 अध्याय हैं। 7 अध्याय संस्कृत व्याकरण है, 8वां अध्याय जो है वो प्राकृत व्याकरण है। प्राकृत पैशाची भाषा उसमें है। मैं पिशाचों की भाषा बोल सकता हूँ, भूत पिशाच कैसे बोलते हैं, मैं उनकी भाषा समझ सकता हूँ। अभ्यास का समय भी था, हमारा भी समय था। और गुरु जी महाराज साहब जी हमारे बड़े दयालु, और हमको पढ़ाने वाले पंडित जी बहुत कठोर। मैंने कहा पैशाची, अपभ्रंश, क्योंकि मैंने काम किया, मैंने पढ़ाई नहीं है। मेरे लिए क्या सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या हुई, जैसे मजदूरी करता है ना गधा, उस तरीके से मैंने मजदूरी की। पसीना साफ साफ करके के यूं टपकाया मैंने, गधा मजदूरी की। तो एक भाषा का बोध होता है इससे, अपभ्रंश बात। जैसे कि क्या बताऊं तुमको, अभी समझ नहीं आएगा, तुम्हारी भूमिका नहीं है इस कारण से, तुम बहुत समझदार आदमी हो, मगर वो क्या है, पहले ही तो सीखा हुआ होना ही चाहिए ना। तो इस तरीके से मेरे देवताओं उसमें संधि और असंधि, संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। स्वर का, स्वर के कारण से होने वाला परिवर्तन वो स्वर संधि, स्वर के साथ व्यंजन या व्यंजन के साथ व्यंजन वो व्यंजन संधि, रेफ संधि जिसको कि हम विसर्ग संधि कहते हैं, रेफ विसर्ग के कारण से होने वाला परिवर्तन वह विसर्ग संधि कहलाता है। असंधि, संधि हो सकती है मगर वहां संधि मत करो, उसका नाम है असंधि। बिल्कुल अ पास में है तो भी आप नहीं करेंगे संधि, आ नहीं करेंगे, वो हो गया असंधि। संधि का संयोग है, तुम्हें नियम प्राप्त है
परंतु तुमको नहीं करना है, वो मना कर दे, नहीं यहां संधि मत करना। ऐसे भी बहुत सारे सूत्र हैं। ईवा, ऊंचोय, यानी कि ये सब सूत्र हैं हमारे लिए व्याकरण के कि कहां कहां संधि नहीं करनी। ई दूदे द्विवचनम, ऐसे कई सूत्र हैं कि जहां संधि प्राप्त है मगर नहीं करनी, तो उसका नाम है असंधि। तो पहले संधि समझनी पड़ेगी ना, संधि नहीं करनी तो क्या चीज नहीं करनी? संधि। संधि का मतलब है जहां पर दो स्वर या दो व्यंजन, इसके कारण से स्वरों और व्यंजनों में होने वाला परिवर्तन, वो नहीं करना, वो असंधि हो गया। और क्या है? तो ये बैठ गया। समास वाक्य में हमेशा संधि होता है, होता है, होता है। ये सब जैसे कि मैंने लिखा आक्रांत लो कमलिनी लम शीश माशु, ये एक ही लाइन है, ये समासांत वाक्य है। सूर्यांशु भिन्नम समासांत वाक्य है। अब जैसे शार्वर, रात्रिकालीन, मूल शब्द है शर्वरी, शर्वरी यानी कि रात, उसके साथ में प्रत्यय लग करके शर्वर्याम भव, रात्रि में होने वाला, तो उस अर्थ में प्रत्यय लगा तो शार्वर शब्द बन गया। तो रात्रि के समय होने वाला अंधकार, जैसे सूर्य की अंशु किरण, रोचि रुचि शोचि रंशुगो ज्योतिरचि रूपधृत्य भीषव प्रग्रह शुचि मरीचि दीप्तयो धाम केतु गृणिरश्मि कृष्णय। ये केवल किरणवाची शब्द है। क्या है? संशोधन में तो 24 घंटे शब्द ही चलता है, शब्द ही चलता है, शब्द ही चलता है। मैंने सैकड़ों श्लोक याद कर, अब कोई काम रहा नहीं, अब मैं दूसरे पागल खाने में लग गया। नहीं तो वो जब था ना, तो वो इतना अच्छा, एक एक शब्द ऐसा क्यों बना, किस कारण से बना, ये किसका है, तद्धित का है या किसका है, कृदंत का है, किसका है? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो और किसी का है, मतवर्थीय प्रत्यय भी नहीं है, यानी कि यही का यही दिमाग में चलता रहे। तो इस तरीके से ये संस्कृत शब्द को तुम लोग बिल्कुल शुद्ध बोलोगे ना, तो वो अर्थ सही समझेगा कि कहना क्या चाहता है ये बंदा। तुम शब्द ही ठीक नहीं बोलोगे तो वो क्या समझेंगे? अभी देखिए अपने यहाँ पंजाबी में कितनी बड़ी गलती है। माणिभद्र वीरदास सुनते नहीं है, तुम तो मणिपद्दर जी, मणिपद्दर जी, मणिपद्दर जी। अरे की मणिपद्दर जी, कोई नादा आदमी नहीं। हाँ, माणिभद्र। तो यानी कि हमारी जो भाषा है ना, जब हम वो बोले तब वो ही बोले, जब पंजाबी बोले तब पंजाबी बोले, उसमें कुछ नहीं। ठीक, आज इतने ही रखते। क्या कहा? शाल है 6 बजे। हाँ कल है ना, कल अपने यहाँ पर अपन लोग नहीं करें। संडे व्हाइट ड्रेस में, पूजा वाले कपड़ों में आना है सभी ने। हो सके तो धोती पहन लेगा, हो सके छिला हुआ कपड़ा नहीं चाहिए था। ये एक नियम है। माताएं बहनें भी तड़कीला भड़कीला कपड़ा न पहने, सीधा सादा सा नहीं, आप रंगीन पहन सकते हैं मगर तड़कीले भड़कीले रंग में। ये लेती जाना, लेती जाना। चावल लाया करो राजा। अभी देखिएगा, आज शनिवार हुआ, आज की अपनी क्लास पूरी हो गई। रविवार, सोमवार,
कल रविवार है ना, तो कल अभिषेक है। सोमवार को अपन लोग यहाँ पर बैठेंगे। मंगलवार के दिन आप लोगों को साकरिये लाने हैं। माता जी को अर्पित नहीं करते, देवी माता जी को वो सफेद सफेद शक्कर जिस पे लगी हुई होती है, मखाने वो लेकर के आए। परसों अपन लोग मंगलवार के दिन कुछ खास हेतु से अपन लोग मखाने अर्पित करें। मखानों पे जैसे वाइट, वो तो खुद ही वाइट होते हैं, उसके ऊपर कुछ सफेद तो नहीं क्या होता, चीनी लगी हो चीनी नहीं सभी जन अपना आएंगे, अपनी अपनी चीज अर्पित कीजिए। हम क्यों किसी दूसरे को लाभ दें? हाँ बिल्कुल सही चीज। ये देखिए मैं प्रोफेसर वो जैसी जिसकी मर्जी हो वो लाए, मगर लाए पता। मंगलवार के दिन हम लोग एक विशेष प्रार्थना के साथ में परमात्मा को अर्पित करें। वैसे एक चीज अपन प्रार्थना पूर्वक अर्पित कर चुके, मगर तुम लोगों को टाइम ही नहीं होता है। मैं तो करवा चुका हूँ और बता भी चुका हूँ। ये हम इस हेतु से कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने कहीं पकड़ने की चेष्टा ही नहीं की, सी बात। मैं तो बस बता करके फ्री। आप लोग कितना ध्यान से सुनते हो, कितना दिमाग में रखते हो, वो भी मैं बहुत अच्छे ढंग से नोट करता हूँ, क्योंकि शुरुआत से आदत ही आर पार जाने की है। परंतु आप लोग सचमुच में बहुत लापरवाही कर रहे हैं। मेरा तो कभी मूड होता है तो मैं ये बाहर दूंगा, परंतु ज्यादा खोलता नहीं हूँ, परंतु आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ये भी मैं कहना चाहता Wow.